हेलो मित्रों, वन डे मिशन एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं राजेश सिंह आप लोगों को रीजनिंग का एक वीडियो चैनल पर लोड किया था, जिसे आप लोग देख करके पसंद भी किए और सब्सक्राइब भी किए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और आज मैं उसी रीजनिंग के आगे, उसी त्रिभुज की आकृति में, रीजनिंग में ही त्रिभुज की आकृति के आगे का टॉपिक मैं बताने चल रहा हूं। और यह उम्मीद करता हूं कि आप इसे भी पसंद करेंगे और सब्सक्राइबरों की संख्या 100 के ऊपर कर देंगे। तो आइए, हमने जो पढ़ाया था आपको, दो प्रकार का त्रिभुज पढ़ाया था। तीसरे त्रिभुज में हमने आपको तीसरे प्रकार में बताए थे, उसमें भी न्यूमेरिकल करा दिए थे। एक दो आज भी करा देते हैं। तो देखिए, ये त्रिभुज हो गया और इसे हमने लंबवत विभाजित कर दिया और साथ में इसे क्षैतिज में हमने विभाजित किया। तो इसमें कुल त्रिभुज निकालना है। कुल त्रिभुज की संख्या निकालनी है। तो पहले हम क्षैतिज का पहले हम लंबवत निकालेंगे। तो 1 हो गया 2, यानी 1 धन 2 बराबर 3 हो गए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे निकालना है। एक लंबवत त्रिभुज निकालना है, लंबवत त्रिभुज, और इसका जो संक्षिप्त यानी जिसे ट्रिक कहते हैं, लंबवत त्रिभुज गुणे क्षैतिज रेखाओं की संख्या। ये इसका सूत्र है, इसको ट्रिक कहते हैं। इस ट्रिक के आधार पे तो हम पहले लंबवत त्रिभुज निकालेंगे। लंबवत त्रिभुज, लंबवत त्रिभुज जो हैं ये देख लीजिए कितने हैं। एक लाइन विभाजित किया गया तो ये 1 हो गया और ये 2। तो लंबवत त्रिभुज निकालने के लिए हम बताए थे कि खंडों का योग कर लेंगे, कुल त्रिभुज निकल आएगा। तो लंबवत त्रिभुज 1 धन 2 बराबर कितने आ गए? ये 3 हो गया। अब इस ट्रिक में हम रख लेते हैं। तो अब कुल त्रिभुज हम निकालेंगे। कुल त्रिभुज बराबर लंबवत त्रिभुज की संख्या 3 और कॉलम कितने हैं, क्षैतिज रेखा कितने हो गए? 2 हो गए। तो यानी ये इसमें कुल कितने हो गए? 6 त्रिभुज इसमें आएंगे। अब 6 त्रिभुज इसमें आएंगे तो इस त्रिभुज को 6 का हम आकलन किए हैं, पिछले टॉपिक में हमने बताया भी था। ठीक, आइए अब इसी के आधार पे हम और भी चलते हैं। ये हो गया। अब इसमें हम निकालेंगे पहले लंबवत त्रिभुज। कुल त्रिभुज निकालना है, लंबवत त्रिभुज की संख्या। तो आपको बताया गया था कि लंबवत त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो लंबवत खंड बनाए गए हैं उन्हीं खंडों का योग कर लेंगे। 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए। तो ये आपका 1 धन 2 धन 3 हो गया। 1 2 3। ठीक, तो ये बराबर कितने आ गए? 6 आ गए। तो कुल त्रिभुज निकालना है। कुल त्रिभुज की संख्या बराबर लंबवत त्रिभुज की संख्या और गुणे क्षैतिज रेखा की संख्या। क्षैतिज रेखाओं की संख्या। तो ये बराबर हो गया कितना? कितने क्षैतिज रेखाएं हैं? 1 हैं। ये 2 हो गया, ये 3 हो गए। ठीक, तो 3 हम करेंगे इसमें, 6 गुणे 3 और ये बराबर हो गया 18। तो ये आपका संक्षिप्त विधि है, ट्रिक है, इसको यूज करेंगे तो हर तरीके से आ जाएगा। आगे देखिए, और एक हम बना दे रहे हैं।
अब इसका हम कुल त्रिभुज निकालेंगे, कुल कितने त्रिभुज इसमें हैं। तो आइए इसी के आधार पर हम इसको भी चलते हैं, इसकी भी व्याख्या कर लेते हैं कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 तो लंबवत त्रिभुज हम पहले निकालेंगे। लंबवत त्रिभुज, लंबवत त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुज की संख्या, और ये बराबर हो गया, ठीक, जितने लंबवत खंड हैं सबका हम जोड़ देंगे। 1 धन 2 धन 3 धन 4 और धन 5, ये हो गया 3 3 6 10 5 15। लंबवत त्रिभुज 15 हो गए। अब आप देखेंगे क्षैतिज कॉलम कितने हैं, 1 हैं, ये 2 हो गया, ये 3 हो गए, ये 4 हो गया और ये 5 हो गए। तो हम कुल त्रिभुज निकालेंगे। कुल त्रिभुज की संख्या बराबर, कुल त्रिभुज की संख्या बराबर लंबवत त्रिभुज गुणे क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं, 5 हैं। तो लंबवत त्रिभुज कितने हो गए, 15 हो गए और ये आपका 5 हो गया। तो कुल कितने इसमें निकल आए हैं, इसमें आपको 75 निकल आया, 15 5 75। तो ये आपका हो गया। अब हम तीसरे जो है चौथे टाइप को लेकर के चलते हैं, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। अगला टाइप आपका है त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। अगला टाइप आपका है त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। ठीक, अब देखिए एक ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में भी अगर मैं एक त्रिभुज बना दूं ऐसे, ये त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो गए। अब जरा देखिए कि ए बी सी ये बड़ा त्रिभुज हो गया, जिसमें आपका डी ई और एफ छोटा त्रिभुज हो गया। तो आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी की तीनों भुजाओं को त्रिभुज डी ई एफ संपर्क कर रहा है, यानी तीनों भुजाओं को वह काट रहा है, दिख रहा है कि वह एक तीनों भुजाओं को छू रहा है। तो जब भी कोई भी त्रिभुज हो और उसके अंदर कोई ऐसा त्रिभुज हो जो उसके तीनों भुजाओं को छू रहा हो, तो उसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ये मान के चलिए कुल आंतरिक त्रिभुज जो होंगे वो 4 होंगे। कैसे 4 होंगे, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 त्रिभुज हो गए। तो कुल आंतरिक त्रिभुज कब होंगे, यह मैंने आपको बताया है कि जब त्रिभुज के अंदर कोई ऐसा त्रिभुज हो जो वह बड़े त्रिभुज की सभी भुजाओं को बराबर संपर्क कर रहा हो, छू रहा हो। तो जो छोटा त्रिभुज होता है वह सभी को छू रहा है। तो इसका मतलब है कि बड़े त्रिभुज में कुल कितने त्रिभुज होंगे, 1 2 3 4। तो अंदर त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, अंदर त्रिभुज बराबर कितने हो गए, 4। ठीक, अब बाह्य त्रिभुज ले लीजिए। बाह्य त्रिभुज, तो बाह्य त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि ए बी सी है, ये बराबर कितना हो गया, 1। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 5 हो गया, अर्थात इसमें कुल त्रिभुज कितने हो गए, 5। इसका ये आंसर हो गया। ठीक, अब आप देखिए आगे इसी त्रिभुज में और भी त्रिभुज मैं दिखा रहा हूं। तो देखें, एक त्रिभुज ए हो गया, बी सी हो गया। ठीक, इसके बाद यहाँ पे डी है, ई है, एफ है, यहाँ पे जी एच और आई है। यानी इस बड़े त्रिभुज के अंदर 2 छोटे त्रिभुज हैं। ठीक, तो जो बड़े त्रिभुज से छोटा त्रिभुज है, यानी जो त्रिभुज ए बी सी है, उस त्रिभुज में त्रिभुज डी ई एफ है और डी ई एफ क्या कर रहा है, यह बड़े त्रिभुज ए बी सी के तीनों भुजाओं को संपर्क कर रहा है। ठीक, उसके बाद त्रिभुज डी ई एफ में एक ऐसा त्रिभुज है जो त्रिभुज जी एच आई है, वह डी ई एफ के तीनों भुजाओं को संपर्क कर रहा है। यानी बड़े त्रिभुज में 2 छोटे त्रिभुज हो गए। तो हम कैसे निकालेंगे, देखें अंदर कितने त्रिभुज हो गए, 2। तो यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं अंदर त्रिभुज। अंदर त्रिभुज
की संख्या, किसकी संख्या निकालना है? हम पहले निकालते हैं GHI की। GHI के संपर्क से बने त्रिभुज। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ संक्षिप्त ही है, लेकिन मैं पूरा डिटेल लिख रहा हूँ, इसलिए आपको डिटेल लेकर के यहाँ पे चलना तो है, लेकिन आगे जब सवाल आप सॉल्व करेंगे तो संक्षिप्त विधि यही अपनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, कुल यह इस DEF को विभाजित कर रहा है, संपर्क कर रहा है, कितने त्रिभुज बनेंगे? 4 बनेंगे। फिर देखिए कि त्रिभुज DEF भी बड़े त्रिभुज को संपर्क कर रहा है, यानी यहाँ पर भी ये और ये इस बड़े त्रिभुज को संपर्क कर रहा है, तो इसका तात्पर्य है कि निश्चित रूप से बनेगा। यहाँ पे देखिए, इसकी अगर हम व्याख्या करें, 1 2 3 और 4 हो गया। क्लियर हुआ? ठीक। अब अगर हम बड़े त्रिभुज की व्याख्या करें, इसकी व्याख्या करें, तो यह आपका यहाँ पे 1 2 और ये आपका पूरा मिलाकर के 1 हो गया, जिसे हम 3 कह रहे हैं, और ये 4 हो गए, तो 4 यहाँ पर भी हो गया, और एक बाह्य त्रिभुज हो गया, बाह्य त्रिभुज, और ये बराबर 1 हो गए। अगर हम तीनों को जोड़ दिए तो कुल त्रिभुज कितने आ गए? 9। ये कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? 9। अगर जिस भी बच्चे को समझ में ना आया हो, जिस इष्ट मित्र को समझ में ना आया हो, वो कमेंट में अवश्य लिखेंगे, और समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा, ताकि हमें समझ में आए कि हमारा परिश्रम सार्थक है और आप लोग अपने लक्ष्य की ओर आगे भी बढ़ रहे हैं। जो चैनल से जुड़ रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि उनका भविष्य उज्जवल है और उज्जवल रहेगा, और साथ में ही वह वीडियो को देख करके लाइक करते अवश्य चलिए, ताकि हमें लगे कि हमने जो परिश्रम किया है वह परिश्रम सार्थक है। आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं और भी ले चलते हैं। ये त्रिभुज हो गए, तो कुल यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं? बड़े त्रिभुज के अंदर 3 त्रिभुज हैं। ठीक, तो हम कितना लिखेंगे? 4 धन 4 धन 4। ठीक, अभी देखिए 4 तो किसके बन गए? इस छोटे वाले के। फिर 4 इसके बने, 4 इसके बन गए, 4 इसके बन गए, और 4 इसके बन गए। तो कुल हमने कितना लिखाया? 3 त्रिभुज दिखाया है। अब 3 त्रिभुज जब दिखा दिए तो ये कितने हो गए? आपके 12, और एक बाह्य त्रिभुज हो गया, बराबर कितने आ गए? 4 तिहाई 12 और 1 13, यानी इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 13 हो गई। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वह डिटेल बताए, ठीक, हम फिर से उसको समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस आधार पर हम उसकी विवेचना भी कर सकते हैं। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं। इसी तरीके से थोड़ा सा और टेक्निकल भी आ जा रहा है। ये देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर भी त्रिभुज बना दिया गया, और इसके बाद यहाँ पर इनको ऐसे संपर्क कर दिया गया, ठीक, जोड़ दिया गया, और इसमें कुल त्रिभुजों की आकृति पूछी गई है। तो पहली बात तो आप ये देखें कि यहाँ पर अभी मैंने चर्चा किया कि त्रिभुज हम अंदर कैसे त्रिभुज निकालेंगे। पहले जो त्रिभुज अगर है, इसको बनाने के लिए आप देखेंगे इस तरीके से इसकी आकृति बनी हुई है, तो इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर उसी बात को मैं लेके चल रहा हूँ, इसी प्रश्न को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। अभी इन सब को छोड़ दीजिए, केवल इसको लेके चलेंगे। तो आप देख रहे हैं त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज हैं? 4 हैं। एक त्रिभुज बना है, तो इसकी कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 4 धन 1 बाह्य त्रिभुज हो गया, ठीक, 5 हो गए। अब इसके बाद फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, ये त्रिभुज 5 हो गए। अब इसके बाद साथ साथ में देखिए कि अगर हम यहाँ पर इनको ऐसे जोड़ दे रहे हैं तो 1 हो गया, 2 हो गए, ऐसे इनको भी जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर भी 1 2 हो गए, यहाँ पर भी हम 1 जोड़ दिए तो 1 2 हो गए। तो यानी ये कुल 3 लाइनें खींची गई, 3 रेखाएं खींची गई हैं। तो कुल कितने बन गए? यहाँ पे कुल त्रिभुज यहाँ पे आ गए, ये 6 हो गए, ठीक, और दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगर किसी बच्चे कोई दिक्कत है तो कमेंट में अवश्य आप हमको सूचित करिए। यानी इस त्रिभुज में कुल कितने त्रिभुज हो गए?
11 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए? 11 हो गए। आइए देखिए फिर अब आगे और भी प्रश्न हैं। ये हमने त्रिभुज बना दिया। इसमें पूछा जा रहा है कुल कितने त्रिभुज हैं। तो जरा देखिए, एक त्रिभुज तो अंदर ये हो गया, इसको देखिए पहले काउंट करिए, तो यहाँ पे 4 हो गया, प्लस इसकी काउंटिंग करिए, यह सभी त्रिभुजों के भुजाओं से जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी 4 हो गए। फिर हम इसको लेकर के चलेंगे, इसमें भी 4 आपके हो गए। और फिर देखिए 1 2 1 2 1 2, यानी यहाँ पे 6 हो गया। और ये बराबर कितने आ गए? 4 4 12 और 6 18, और एक बड़ा त्रिभुज हो गया, ठीक, 19। यानी कुल हम लेके चलेंगे तो यहाँ पर ये आपका 4 3 12 6 18 और 1 19, तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 19 हो गई। मित्रों, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो अवश्य आप हमको सूचित करिए, अवश्य सूचना दीजिए, ठीक। आगे देखिए, अगर हमने यहाँ पर इसी तरीके की चीज़ों को ऐसे भी रख करके हमने बना दिया, इससे आसान क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन है। कुल त्रिभुज कितने होंगे? पहले इनकी काउंटिंग करिए, 4 हो गए। फिर आप इनसे काउंटिंग करिए, फिर ये भी 4 हो गए, ठीक। अब आप देखिए कि 4 तो हो गए, और 1 2 ये हो गए, तो 3 यहाँ पे बने हैं, 6 हो गया। और एक बाह्य त्रिभुज, ये आपका आ गया 8 8 7 15, यानी कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। तो बिल्कुल उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया है, ठीक, तो आप लोग अवश्य कमेंट में लिखिए, हम फिर से इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे, अच्छी तरीके से आप इसको समझ लीजिए। यदि आप नहीं समझेंगे तो फिर मेरा किया गया परिश्रम बेकार है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरा किया गया परिश्रम सार्थक अवश्य होगा। इसलिए वीडियो को आप लाइक करते चलिए, यदि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक